हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित थ्योरम। माय नेम इज़ सुमित, योर मैथ टीचर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था रियल नंबर्स के बारे में, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, है ना। तो आप हो सके तो वो वीडियोस को जाके देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1, है ना। तो देखो, ये जो चैप्टर 1.1 है, इसमें सबसे पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ ना, वो क्या है। सबसे पहले में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो जो नंबर दिया गया उसको हम लोग को क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है। जैसे तुम्हारी ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। तो मैं क्या बताया था कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसका केवल और केवल दो फैक्टर होता है। ठीक है, एक वन होता है और एक वो नंबर खुद होता है। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताया था 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। और मैं ये भी बताया था कि जो प्राइम नंबर होता है ना, दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इवन हो, वो क्या होता है, टू होता है। ठीक है, इकलौता। तो जैसे 140 को हम लोग को क्या करना है, इसके प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 140 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 140। ओके, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है तुम्हारा, टू होता है ना। तो टू से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि टू से कितना बार में जा रहा है, 70 जा। ओके, देन फिर से ये वन नंबर आ रहा है, फिर से टू से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 35 जा। देखो फिर से ये ओड नंबर आ रहा है ना। टू के बाद तुम्हारा जो प्राइम नंबर आता है उससे बड़ा वो तीन आता है, बट ये तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो तीन से बड़ा कौन है, पाँच। तो पाँच से चेक करेंगे, पाँच से डिवाइड हो जा रहा है, सेवन जा। ठीक है ना। ओके, इतना हुआ। अब पाँच के बाद तुम्हारा कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, सेवन। तो इसको सेवन से डिवाइड करेंगे, देखो तो कैंसिल हो रहा है ना, डेफिनेटली कैंसिल होगा। ठीक है। तो 140 जो है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो 140 है उसका तुम्हारा फैक्टर्स क्या क्या, प्राइम फैक्टर्स, ये तुम्हारा है टू इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है, इसको मैं लिख दिया इस फॉर्म में। अब इसको और मिनिमाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू टू, टू स्क्वायर इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है ना। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में मैं आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा 156 ना, ये दिया हुआ है। ठीक। तो 156 को फिर से हम लोग वैसे ही सेम वे में हम लोग ब्रेक करेंगे, 156 का फैक्टर करते हैं। ठीक है। सिंस तुम्हारी इवन नंबर है, तो मैं क्या बोला कि सबसे छोटा जो प्राइम इवन नंबर होता है वो टू होता है, टू से डिवाइड करेंगे। तो टू से इसको डिवाइड करो, टू सेवन जा, टू एट जा, 78 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा फिर से टू से डिवाइड होगा, कितना बार में, 39 जा, ना। देखो अब तुम्हारा ओड नंबर आ गया है ना। अब चेक करना कि अब तो टू से कैंसिल होगा नहीं, तो टू से बड़ा तुम्हारा प्राइम नंबर कौन होता है, तीन होता है। कि थ्री से कैंसिल हो रहा है, डेफिनेटली कैंसिल हो रहा है। थ्री से कितना बार में, 13 जा में, है ना। अब देखो 13 जो है ना, 13 देखो थ्री के बाद तुम्हारा 13 से ही कैंसिल होगा। ठीक है ना। तो 13 से कैंसिल इसको कर देना, वन जा। तो 150 जो सिक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 156 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन ना। ओके, टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू, टू इंटू टू, टू स्क्वायर इंटू क्या, थ्री इंटू थर्टीन ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहला का मतलब दूसरा बिट है ना। देखो तीसरा बिट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री तुम्हारा 38, 25 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना। तो 38, 25 का हम लोग इसका प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखो ये तुम्हारा कितना, पाँच दो सात, सात और आठ 15, तीन 18, थ्री से कैंसिल करो। ठीक है ना, थ्री से, क्योंकि ये ओड नंबर है, ओड नंबर तुम्हारा थ्री है, सबसे छोटा ना, सबसे छोटा देखो यहाँ पे थ्री है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो थ्री से कैंसिल करेंगे। तो थ्री से कितना बार में, तीन अगर तीन, तीन दूना छः, सात आठ ना, बारह 36, दो, एक, पाँच। ठीक है ना, इतना बारह तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, 12, 75 में कैंसिल हो रहा है। ओके, फिर चेक करेंगे, देखो सात पाँच 12 और 12, 24 ना, फिर थ्री से कैंसिल होगा। ठीक है, फिर से थ्री से चेक करो, थ्री से कितना, थ्री फोर जा, थ्री टू जा वन, थ्री फाइव जा, 425 जा में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। देन तुम्हारा लास्ट में कितना दिख रहा है, फाइव, है ना। बट एक बार थ्री से चेक कर लो, थ्री से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो तीन से बड़ा तुम्हारा प्राइम नंबर कितना है, तुम्हारा पाँच है। तो पाँच से हम लोग कैंसिल करेंगे, तो पाँच से करो कैंसिल, पाँच से तुम्हारा एट जा 40, फाइव फाइव जा 25। ठीक है ना, है ना। देखो फिर से तुम्हारा क्या है, फाइव से एक बार चेक करो। ठीक है ना, फाइव से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ डेफिनेटली कैंसिल हो रहा है। तो फाइव से कितना बार में, 17 जा, 17, 25, 85, फिर 17 जो है ना, फाइव के बाद तुम्हारा ना तो सेवन से जाएगा, ना 11 से, ना 13 से, डायरेक्टली 17 से जाएगा। तो 17 से तुम्हारा इसको वन जा में कैंसिल कर दो। ठीक है ना। तो 130 ये जो है ना, ये 38, 25 का तुम्हारा फैक्टर कितना हो जाएगा, थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू 17। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तीन कितना बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो थ्री का स्क्वायर इंटू, तो फाइव इंटू फाइव, फाइव का स्क्वायर आ रहा है, इंटू यहाँ पे 17 ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन का बिट नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग बिट नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना। चौथा बिट देखो क्या दिया हुआ। चौथा बिट तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन में 5005, कितना दिया हुआ तुम्हारा 5005, ये तुम्हारा दिया हुआ है ना। देखो ये कितना दिया हुआ 5005 इतना दिया हुआ। सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको 5005 को हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 5 से करो तो 5 से कितना होगा तुम्हारा 5 1 5 0 0 5 1 5। ओके, अब देखो इसके बाद चेक करो, ठीक है ना। ये तुम्हारा तो 5 के बाद 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 से तुम्हारा कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन है तुम्हारा 7, तो इसको 7 से चेक करो, क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है। चेक करो 7 से करके देखो, ठीक है ना। 7 1 7, यहाँ पे 3 हुआ, 7 4 28, 28 2 हो गया, 7 21 ना, कैंसिल हो जा रहा है देखो 7 से। बहुत अच्छा बात है, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना, एक बार इसको फिर से देखो, 7 में रुके थे हम लोग, 7 से कैंसिल किए थे, फिर से ये नंबर को 7 से कैंसिल करके देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं होता है तब, ठीक है ना। तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, 7 दूना 14 नहीं हो रहा कैंसिल, है ना। तो 7 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कितना 11 है, तो 11 से चेक करो कि 11 से कैंसिल हो रहा है क्या। 11 से चेक करो, 11 1 जा 11, यहाँ पे 3, 11 3 से डेफिनेटली कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए नंबर तुम्हारा 11 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 के बाद कौन सा नंबर है 13, तो 13 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 13 1 जा 13, है ना। तो ये 5005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर के रूप में 5 × 7 × 11 × 13 ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कितना है तुम्हारा 7429। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा 7429, ठीक है ना। ये इसका हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इसका हम लोग करना है, तो 7429 है, ठीक है ना। तो इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, चलो ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7429। देखो ये तुम्हारा ओड नंबर है, तो तुम्हारा 2 से तो डिवाइड करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या 2 से करेंगे नहीं। 3 से चेक करो, क्या 3 से कैंसिल हो रहा है। देखो 9 10 11, ठीक है, 11 4 15, 15 और 7 कितना हुआ 22 ना। 3 से भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 3 का मल्टीपल नहीं है ना। 3 के बाद तुम्हारा क्या आ रहा है 5, 5 से कैंसिल होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट में कितना है 9 है, तो 5 भी यहाँ पे। बट 7 से कैंसिल करके देखो, क्या है 7 से कैंसिल हो रहा है। 7 1 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं हो रहा कैंसिल ना, 7 से भी। 7 के बाद क्या दिख रहा है 11 ना, 11 से कैंसिल करो तो 11 6 66 8 ना, 11 7 77, 77 5 ना 59, नहीं 11 से भी कैंसिल नहीं हो रहा। उसके बाद तुम्हारा उससे बड़ा प्राइम नंबर क्या क्या आ रहा है 13, 13 से कैंसिल करो। 13 13 13 चौके 13 बचे 65, 9 बचे यहाँ पे, 13 7 91, नहीं 19 बच रहा है ना, नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है 13 से। उसके बाद तुम्हारा उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन है 17, 17 से इसको कैंसिल कर दो। 17 से कैंसिल करते हो जाएगा क्या, 17 1 17, 17 चौके कितना होता है 68, 68 हुआ, 68 मतलब 68, ठीक है। 68 यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 17 चौके कितना हो जाएगा 68, 17 तिया कितना होता है 51 ना। यहाँ पे कितना बचेगा 51 अगर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 11, तो 119 हो जाएगा ना। 17 सतह कितना होता है 119 ना, तुम्हारा 17 से कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये नंबर से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये नंबर से कैंसिल हो गया, तो हम लोग फर्दर चेक करेंगे ये 17 से कैंसिल होगा, 17 दूना 34, 34 और तुम्हारा नहीं 9 बचेगा। हाँ 17 का टेबल में 97 आता नहीं है, ठीक है। 17 से कैंसिल नहीं होगा, मतलब उसके आगे वाला जो बड़ा प्राइम नंबर है उससे आगे, ठीक है ना, उससे हम लोग चेक करके देखते हैं। मतलब 19 से चेक करो तो 19 से क्या जा रहा है, 19 से 19 दूना 38, कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारा 5, 19 दिया 57, ठीक है। 23 बार में कैंसिल हो जा रहा है। अब देखो 23 अपने आप में खुद प्राइम नंबर है, तो ये क्या 23 से ही कैंसिल होना चाहेगा। तो 23 1 जा 23, है ना। तो ओवरऑल हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 × 19 कितना हो जाएगा 23 विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, जो मैं बताया वो समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।